Hello students, welcome to Oxford Public Secondary School. I am once again before you to teach you parts of speech and I hope you all feel very good and sound at home. Okay, today the parts of speech we are going to read is preposition. Okay, preposition. Listen, pre plus position. It is made of two words, pre plus position. Pre पूर्व, position स्थिति, पूर्व की स्थिति. It means when a word comes before a noun or pronoun. When a word comes before a noun and pronoun and shows their position is called preposition. वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़कर उसकी स्थिति को निर्धारित करता है, उसकी स्थिति को व्यक्त करता है, क्या कहलाता है? preposition कहलाता है. दो शब्दों से मिलकर बनाए, pre and position. ओके, तो नाउन से पहले उसकी पोजीशन बताने वाला, प्रोनाउन से पहले उसकी पोजीशन बताने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? preposition कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं, राहुल गोज टू स्कूल. राहुल गोज टू स्कूल. यहां आप देखेंगे नाउन क्या आ रहा है? स्कूल. उससे पहले क्या जुड़ गया? टू. ये क्या हो जाएगा? preposition. क्यों? क्योंकि इसने नाउन की स्थिति को बतला दिया कि वो कहां जा रहा है? विद्यालय. तो ये क्या हो जाएगा? preposition. ओके, आगे देखो, preposition का यूज कहां कहां करते हैं या कैसे कैसे करते हैं वो भी हमें आना चाहिए. ध्यान दीजिए, preposition जो है वो किसी सेंटेंस में या तो टाइम को शो करता है, या प्लेस को शो करता है, या मैनर को शो करता है. या तो किसको शो करेगा? टाइम को, या फिर प्लेस को, या फिर मैनर को. ओके, क्या शो करता है? preposition. जैसे गीता. गीता goes for walk in the morning. यहां आप देखेंगे दो preposition आ रहे हैं, एक for आ रहा है और एक in आ रहा है. लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देखें. ये टाइम आ रहा है तो टाइम को शो कर रहा है, इसलिए टाइम से पहले आ गया. आगे देखो, यहां क्या आ रहा है? घूमने के लिए. इट फोर्स मैनर. हम देखें, जैसे आई लिव इन जयपुर. यहां जयपुर क्या है? प्लेस है, उससे पहले आ गया. ये भी क्या हो गया? preposition हो गया. तो इस प्रकार अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से हम किसका यूज करते हैं? preposition का यूज करते हैं. ओके, अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा जैसे कोई सेंटेंस आ गया, उसमें अंडरलाइन दे दिया. जैसे मक्खन इज फॉन्ड ऑफ हनी. मक्खन को शहद का शौक है, यानी मक्खन को शहद अच्छा लगता है, उसे वह शहद का शौकीन है. यहां क्या आ रहा है? ऑफ. अब आपको क्या होगा? आपको एक इस प्रकार का सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में आपको अंडरलाइन मिल गया कि ऑफ का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है. किस पर अंडरलाइन मिला है? ऑफ पर. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच डायरेक्ट आपको बताना है कि ऑफ क्या है? preposition है. आंसर क्या लिखेंगे आप? ऑफ
क्या लिखेंगे? प्रपोजिशन। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ऑफ का यूज कहाँ करते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा कि एट का यूज कहाँ करते हैं। आपको केवल ये पूछा जाएगा कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, आपको उसका केवल नाम बताना है, यूज नहीं बताना है। तो देखिए कौन कौन से प्रपोजिशन होते हैं, आपको मैं उनके नाम लिख देता हूं जिनसे आपको वो याद रहेंगे। ओके, अबाउट 40 हैं, ध्यान देना। एट, इन, ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, ये सभी प्रपोजिशन हैं। ओके, इनटू, टू, टुवार्ड्स, फ्रॉम, of, beside, besides, along, across, between, among, up, down, behind, after, before, in front of, below, beneath, against, why, for, since, about, around, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 14 16 18 20 22 24। और है आपके विद, विद इन, आउट, थ्रू, ड्यूरिंग, ओके। ये सारे प्रपोजिशंस हैं जो मैंने आपको बता दिए, इनके नाम आपको क्या करने हैं? याद रखने। ओके, दिस इज योर प्रपोजिशन। एंड नाउ योर लास्ट टॉपिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। देखिए आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आज समाप्त हो जाएगा। आपका लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन। व्हाट इज एन इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन होता क्या है? देखिए, अ वर्ड, एक शब्द, डेट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग ऑफ जॉय, इमोशन और सरप्राइज। वह शब्द जो अचानक खुशी, भावना या आश्चर्य की फीलिंग का बोध कराता है, वह क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन कहलाता है। ठीक है,
यानी आपको किसकी भावना का बोध होगा, या तो खुशी या फिर आश्चर्य या फिर ग्रीफ, दुख का बोध होगा। यह भी याद रखना है कि इंटरजेक्शन वर्ड्स अपने बाद में किसका यूज लेते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, यानी संबोधन चिन्ह जिसे हम कहते हैं उसका यूज होता है किसके बाद, इंटरजेक्शन के बाद। अब हम देखते हैं कि इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं कौन कौन से जो यूज में आते हैं। देखिए, यहां आपको जिस फीलिंग का अनुभव होगा उसके बारे में बताया जा रहा है कि जॉय के लिए कौन कौन से होते हैं, सौरो के लिए कौन कौन से होते हैं, एंड सरप्राइज के लिए कौन कौन से होते हैं, अप्रूवल के लिए कौन कौन से होते हैं। देखिए, जॉय जहां खुशी की अनुभूति होती है उसके लिए वर्ड्स आता है हुर्रा, आहा। ओके, सौरो के लिए अलास, सरप्राइज के लिए ओ, व्हाट, हाउ, वेरी। किसके लिए आ जाएंगे, सरप्राइज के लिए। अप्रूवल के लिए ब्रावो। ओके, ध्यान रखना ये ब्रावो है, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी मत समझ लेना, कहीं डेरेन ब्रावो समझ लें। ये ब्रावो ये एक शब्द है जो किसके लिए आता है, अप्रूवल के लिए आता है। ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने हैं ये वर्ड्स क्या लेते हैं अपने बाद, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, लाइक हुर्रा, वी हैव won the match, like alas, she is dead, bravo, you have done it। देखिए, यहां आपके सामने 3 डिफरेंट सेंटेंस हैं और सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड आपको अलग अलग फीलिंग देगा। हुर्रा किसकी फीलिंग देगा आपको, जॉय की, अलास सौरो की, ब्रावो अप्रूवल की क्या देगा, फीलिंग देगा। और यहां आपके सामने देखेंगे आप कि प्रत्येक वर्ड के बाद क्या आ रहा है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसलिए ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड अब आपका इंटरजेक्शन वर्ड समाप्त हो चुका है। इंटरजेक्शन में जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता चुका हूं। आपको अंडरलाइन आएगा इस प्रकार से, उसका आपको बताना है कि इंटरजेक्शन में आता क्या है। ओके, अब मैं आपको मिसकेलेनियस एक्सरसाइज दे रहा हूं, जिस एक्सरसाइज को आपको आंसर करना है। ओके, ये आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का मिसकेलेनियस एक्सरसाइज होगा जो सबके लिए आएगा। इसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, कंजक्शन सबको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसका आंसर देना है। ओके, मैं आपको यहां पर एक छोटा सा पैसेज लिख रहा हूं, उस पैसेज का आपको आंसर देना है। द ताजमहल is one of the wonderful building of India. It was made
वाई शाहजहां in memory of his beloved Mumtaz Mahal. It is situated on the bank of river यमुना। ये आपके सामने 2-3 लाइनों का एक छोटा सा पैसेज है। मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ। उन वर्ड्स का आपको क्या देना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच देना है। ताजमहल, वन, वंडरफुल, इंडिया, मेड, मेमोरी, बिलव्ड, एट, रिवर, ऑन। ओके, इन वर्ड्स का आपको क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। क्लियर है? ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।